Hello sir, here's your order. And the total amount is 540 rupees. एक तो तुम लेट आई हो, ऊपर से मेरे सामने ये रटी रटाई इंग्लिश बोल रही हो। हाँ, नहीं नहीं सर, ये रटी रटाई इंग्लिश नहीं है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, कभी स्कूल भी गई हो आप? यस सर, आई एम ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई आई नो इंग्लिश। ओह, तो आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जो इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, वो ये डिलीवरी का काम नहीं करता, अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करता है। हाँ सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच के गांव से शहर आई थी कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगी, अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी, पर मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम लेट आई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें डांटूं ना, तुम अपनी कोई छोटी कहानी सुना रही हो। नहीं नहीं सर, कोई बहाना नहीं है, इसका भी एक रीज़न है। लेकिन छोड़िए, आपको क्या बताऊँ मैं, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है और वैसे भी मेरे नसीब में नहीं था। छोड़िए ये बातें। अरे नहीं नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम बताओ ना आखिरकार क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है सर, अगर आपको सुननी है तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने स्कूलिंग अपने गांव से ही करी है। और ना मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे हायर स्टडीज़ करा सकें, लेकिन मुझे कॉलेज करना था। मेरे मामा दिल्ली में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि तू दिल्ली आ जा, मैं तेरी पढ़ाई करवा दूंगा। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी फ़ीस भी ना वही देंगे। मैं खुश हो गई, चलो दिल्ली आ जाती हूँ, मेरा सपना पूरा होगा, मैं MBA कर पाऊँगी। और मैंने MBA की भी यहीं DU से और बहुत अच्छे मार्क्स से पास करी। पर क्या आगे क्या हुआ? और उसके बाद मेरे साथ फ्रॉड हुआ। मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला, मुझे यूज़ करके साइड में फेंक दिया गया। मेरे जो मामा थे ना, उन्होंने मेरी डिग्री अपनी बेटी के नाम करा ली धोखे से। सारी पढ़ाई मैंने करी, मेहनत मैंने करी, वो डिग्री मेरी थी। लेकिन आज मेरे पास नहीं है वो डिग्री मेरे मामा की बेटी के नाम पे है। सर, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ना आज मुझे कोई जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे मामा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। जब तक उनको मेरे से काम था, उन्होंने मेरी खूब खातिरदारी करी, वो सारी चीजें करी जो मुझे चाहिए थी। लेकिन जैसे ही उनका काम निकल गया ना, उन्होंने मुझे कहा कि तू निकल जा यहाँ से और जाके शादी कर ले गाँव में, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि तेरे पास तो डिग्री नहीं है। पर ये तो गलत है ना, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ था तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर, मैं तो गाँव की हूँ, मैं क्या ही कर लेती उनके खिलाफ। मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँ, क्योंकि वो ना यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ ना उनकी बहुत जान पहचान है, तो मैं चाह के भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। और आपको तो पता ही है, यहाँ कंपनीज में ना डिग्री की वैल्यू है, स्किल्स की नहीं। तो ये जॉब करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप अपने मामा के घर से निकल गई और अपने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। गाँव वापस जा नहीं सकती थी, तो बस शहर में ये छोटी सी जॉब ढूंढ ली और अब इसी से अपना गुजारा कर रही हूँ। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, हमें ना इसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, वरना न जाने कितनों के साथ ऐसा होता रहेगा और उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। सर, आप छोड़िए ना, ये बहुत पहले की बात है और मैंने आपसे बोला ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। यू नो हु आई एम ए लॉयर। लॉयर? आप लॉयर हो सर? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा। तुम्हारी ये जो डिग्रियां गई है ना, इनको वापस मैं दिला के रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन लोगों से कैसे हैंडल किया जाता है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें दिला के रहूँगा। तो मतलब सर, ये सच में पॉसिबल है कि मुझे मेरी डिग्री वापस मिल जाएगी? हाँ, सच में तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें वापस मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे कि मुझे मेरी डिग्री वापस मिल जाएगी। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। ये पकड़ो, ये मेरी दोस्त की कंपनी का विजिटिंग कार्ड है। कल इस कंपनी में चले जाना, क्योंकि इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है। थोड़ा डाटा का काम है, आई होप तुम बहुत अच्छे से कर लोगे इसको। और मेरा नाम ले देना, तुम्हें डिग्री की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जॉब यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। अरे सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। सच में आप तो फरिश्ते बन के आ गए मेरी ज़िंदगी में। एक तो आप मेरा केस लड़ोगे, ऊपर से आप मुझे जॉब भी ऑफर कर रहे हो। अरे मैंने कहा ना, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना एक लॉयर हूँ और एक लॉयर किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। सच में सर, आप ना मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आप तो जानते भी नहीं मुझे, फिर भी मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। जहाँ जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे अपने थे, उन्होंने मुझे ऐसे छोड़ दिया, वहाँ एक अनजान आके मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। अरे आप जा कहाँ रही हैं? केस के खिलाफ